जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए हम आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ मैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास 2 डेक रखे हुए हैं, डेक 1 और डेक दूसरा। ठीक है, 2 डेक है यहाँ पर। हम चेक करेंगे कि आपके आने वाला जो भविष्य है वो कैसा रहने वाला है, क्या चीजें होंगी, क्या रहेगा, कैसा सब कुछ, मतलब आपके फ्यूचर की आज हम यहाँ बात करेंगे। सारी बातें जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड ही होंगी। तो आप अपने हिसाब से अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके एक डेक का चयन करो, या तो इस डेक का चयन करो या इस डेक का चयन करो। ठीक है, फिर हम उसी से देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में ये जो रीडिंग है आने वाले 6 से 7 महीनों के लिए रहेगी। ठीक है, जब भी रीडिंग देखोगे उसी दिन से आने वाले 6 से 7 महीनों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगी आपके फ्यूचर के लिए। बाकी रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिए। और पॉजिटिव चीजें आपके साथ रेजोनेट करे, इस चीज का विश्वास भी रखना। ठीक है, बाकी जैसे हम सबकी रीडिंग, सबकी एनर्जीज यहाँ आएंगी, तो किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, सारी चीजें। और एक सबसे बड़ी बात कि भगवान ने चाहा तो सारी पॉजिटिविटी सबके साथ ही रेजोनेट होगी। तो हम शुरू करेंगे। आप कोई भी डेक का चयन करो, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, आंखें बंद करो, जो डेक सामने दिखाई दे उसका चुनाव करो। फिर हम शुरू करेंगे माँ के आशीर्वाद से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इस डेक का चयन किया है, हम उनकी बात करेंगे कि आने वाले 6 से 7 महीने उन लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या रहेगा आप लोगों के भविष्य में, हम ये देखेंगे। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। जय माँ काली। आने वाले 6 से 7 महीने कैसे रहने वाले हैं माँ? जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माता दी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। आने वाले 6 से 7 महीने जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बताइए। चलिए हम देखते हैं कार्ड्स। तो एक शफल में ही बहुत सारे आ चुके हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। शादी किसकी है? जय माँ भगवती। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी की डेट फिक्स हो रखी है क्या? क्वीन ऑफ कप्स। और है मेरे पास यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, टावर। और है मेरे पास यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स है, ठीक है, थोड़ा यहाँ रख देती हूँ। चलो, और एक और कार्ड है द एम्परर। तो स्टार्ट करते हैं हम। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। सबसे पहले तो नंबर 6, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 4, ठीक है, 10 और नंबर 7। और यहाँ पर एक एंजल नंबर जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 111 या 4 टाइम 1। ये एंजल नंबर यहाँ स्ट्रांग है। बाकी कुछ नंबर्स मैंने बताए हैं, कुछ डेट्स मैंने बताई हैं जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो सभी जोडियक्स यहाँ पर है, तो एनर्जीज है, तो सारे ही आपकी जो राशियां हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो अप्रैल का महीना आएगा, अप्रैल के साथ साथ यहाँ पर अप्रैल के महीने में पॉसिबिलिटीज है कि कोई आपका कंपटीशन एग्जाम हो सकता है या इंटरव्यू है, कोई डेट है, क्योंकि अप्रैल में कुछ एक पॉजिटिव, एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए मिलेगी, आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि उसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है। दूसरा, 6 से 7 महीनों में मैं अब एक टॉपिक्स को डिवाइड कर देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं करियर की बात करूँ तो आप लोगों का कोई गवर्नमेंट एग्जाम है आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर ही, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, साथ में डेथ है, मेरे पास टावर है। जो भी आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड जो इश्यूज है ना, वो सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है। तो आपको एक स्टेबल पाथ मिलेगा जिसपे आप चल सकते हो, जिसपे आप यानी कि आपका जो फाइनेंस है उसको ठीक कर सकते हो। तो एक मेजर अपॉर्चुनिटीज विद इन 6 to 7 मंथ्स आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, वो भी यहाँ पर फाइनेंशियल की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग पर, ठीक है। दूसरी प्रिडिक्शन यहाँ ये निकल कर आई है कि अगर आप लोगों की आपके फादर के साथ अनबन रहती है, नहीं बन पा रही है, अच्छे से रिलेशनशिप नहीं है फादर या फादर फिगर, तो उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा आने वाले 6-7 महीनों के अंदर ही। और आप जैसा आपका पास्ट में अपने पापा के साथ रिलेशनशिप था, वैसा ही रिलेशनशिप आपका आप दोबारा से स्टार्ट होगा। आप दोनों के बीच जो भी नेगेटिविटी या जो भी लोग, क्योंकि यहाँ ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाप बेटी या बाप बेटा, ठीक है, इनके बीच में कड़वाहट डालने की कोशिश करते हैं, तो वहां से आपको राहत मिलेगी। और वो लोग जो आप लोगों के बीच फालतू का ड्रामा क्रिएट करवाते हैं, वो खुद ब खुद दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ एक और प्रिडिक्शन जो निकल कर आया है, मैं नंबर 3 प्रिडिक्शन की बात करूंगी, यानी कि तीसरी प्रिडिक्शन। आप एक प्रैक्टिकल नेचर में चले जाओगे पूरे तरीके से, प्रैक्टिकल आपका बिहेवियर हो जाएगा, इमोशंस की पोटली बांधकर साइड में रख दोगे, नहीं सोचोगे कि दिल से सोचने वाली जो आपकी हैबिट है ना, उसको कंट्रोल करके आप आगे बढ़ोगे और दिमाग से डिसीजंस लेने वाले बन जाओगे आने वाले 6 से 7 महीनों में। अब आपको ये खुद भी अभी भी महसूस होता होगा कि अभी आप उस तरीके की पर्सनालिटी नहीं रहे जो काफी टाइम पिछले 2 से 3 या मैं मैक्स टू मैक्स बात करूं तो 4 साल से थे, तो आप वो पर्सनैलिटी नहीं रहे हो, ठीक है। तो अभी आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए होंगे, अगर आपने नोट किया होगा। नहीं किया है नोट तो खुद नोट कीजिए कि आप अब जो भी समस्या होती है उस पर रिएक्ट कैसा करते हो। पहले की तरह रोना धोना हाय तौबा मचाते हो, या अब ये सोचते हो ठीक है प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हो जाएगी सॉल्व, थोड़ा समय लगेगा, और अगर सॉल्व नहीं भी होगी तो मुझे डिप्रेशन या एंजाइटी वाले स्टेट में नहीं जाना, क्योंकि ऑलरेडी आप वहां से निकल कर बोलूं तो बहुत मुश्किल से आप लोगों की हीलिंग हुई है। और आप में से 80% लोग ऐसे हैं जो अभी भी रोना धोना कर रहे हो, तो 20% तो अपना हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं, हीलिंग हो रही है, बट 80% की भी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि स्टार्ट जो 80% वालों हो, तुम्हारी भी जो अभी हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे तुम रिकवर कर जाओगे हर बुराई से, हर नेगेटिविटी से, हर प्रकार की टेंशन एंजाइटी जो भी आप लोग फेस कर रहे हो। आपको लगता है कि कुछ चीज खत्म हो गई तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो उन सब चीजों के जो डर है ना, आपका इल्यूजन्स है, उन सब से बाहर ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही साथ किसी की शादी फिक्स हो जाएगी विद इन 6 to 7 मंथ्स, ठीक है। शादी का प्रिडिक्शन भी है यहाँ पर कि आप लोगों की शादी होने के योग मतलब स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। शादी के योग जो है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोगों को शादी 2025 के अंदर आप में से कई लोगों की शादी होने वाली है, इसमें तो बिल्कुल ये तो होगा ही। साथ ही साथ मैं बात करूं तो एक बड़ी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से जैकपॉट लगने के योग बन रहे हैं, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो सडनली आपको वहां से बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और एक चीज मैं यहाँ बोलूं तो जो लोग अपना मतलब जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिनका लगता है कि अभी मेरे पास जिनके, हम समझ जाओ ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आने वाले जो समय है आप लोग मई के बाद अच्छा जो योग है, आप लोगों का समय जो है वो अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भगवान ने चाहा तो आपको वो खुशी मिल जाएगी जो आप इतने टाइम से चाह रहे हो। साथ ही साथ मैं यहाँ एक और बात करूंगी। अब मैं बात करती हूँ कि आपके जो पार्टनर्स है वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो हाँ, 6 से 7 महीनों में मैं देखो यहाँ झूठ नहीं कुछ नहीं, लेकिन आप दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ आप दूसरे रिलेशनशिप के अंदर एंट्री कर रहे हो, ये चीज मुझे ज्यादा नजर आई है। जो आपका पास्ट है, जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसके बारे में सोचते हो, परेशान होते हो, तो उस एनर्जी से तो यहाँ मुझे बाहर निकलते हुए ज्यादा नजर आए हो, और वो भी ऐसी स्टेज में कि तू भाड़ में जा, ऐसी वाली कंडीशन में कि अगर तू अब सामने से खुद भी आकर मुझे ये चीजें बोलेगा ना तो मैं तेरी बातें नहीं सुनने वाली। तो वैसी स्टेज आप लोगों की रहने वाली है। तो यहाँ पर लव मैरिज में तो यही है कि आपका जो अभी जिस रिश्ते के बारे में आप होप लगाकर बैठे हो उसमें खुद ही लात मारते हुए नजर आए हो, ठीक है। तो ये अगले 6 से 7 महीनों का है आप लोगों का।
दूसरा, गवर्नमेंट जॉब बहुत स्ट्रांग है, तो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब में। और अगर चाहोगे तो डेफिनेटली इस साल 2025 में ही आप गवर्नमेंट जॉब ले लोगे। बाकी यही था आप लोगों का प्रिडिक्शन। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए दूसरे डेक की तरफ। जय माँ काली। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या 6 से 7 महीने का प्रेडिक्शंस निकल कर आता है माँ काली की तरफ से। स्टार्ट करते हैं हम। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ क्या है इनके लिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, काफी कार्ड्स आ गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। इस वाले डेक में तुम्हारा डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं। द सन, आप में से कोई प्रेग्नेंट भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, साथ में है द लवर्स। चलिए तो हम शुरू करेंगे आप लोगों की रीडिंग्स। बॉटम में है मेरे पास है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये दूसरे कार्ड से चिपक गया है कुछ ज्यादा ही। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में था ये। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो नंबर 7, एक सेकेंड दीजिए मैं हाँ अभी स्टार्ट करती हूँ दोबारा से, ठीक है। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 11 और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करूं तो नंबर 111, नंबर 11 यानी कि वही 11, साथ ही साथ यहाँ पर 77 और नंबर 3। ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे। और एंजल नंबर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ 777, 77 और 111 और 4 टाइम 1 ये एंजल नंबर्स आप लोगों को नजर आते होंगे। तो ये कुछ साइंस है। सबसे पहले तो आने वाले 6-7 महीनों में एक प्रेडिक्शन जो सबसे अच्छा मुझे यहाँ लगा, वैसे तो देखो सारे ही अच्छे हैं बट फिर भी, ये किसी की डिलीवरी होगी, ठीक है। मैंने पूछा था कि कोई प्रेग्नेंट है क्या, तो यहाँ पर अगले 6-7 महीनों में किसी की डिलीवरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। सेकंड प्रेडिक्शन ये है कि आप में से जो जिन लोगों ने ये डेक चुना है ना, ऐसे कई लोग हैं जो अपना सोल पर्पस सर्च कर रहे हो, अपने जीवन का उद्देश्य सर्च कर रहे हो कि मैं कैसे, मतलब कि मैं इस धरती पर अगर मुझे भगवान ने भेजा है तो मेरे पर्पस क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अगले 6 से 7 महीनों के अंदर आपको अपना सोल पर्पस मिल जाएगा। दूसरा, आप में से कई लोगों की जो तीसरी प्रेडिक्शन है, आपका प्यार, यानी कि आप जिसके बारे में, जिसका इंतजार कर रहे हो, वो आपके लाइफ में वापस आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर टूटने की अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का जो रिश्ता है, तो आप में से सिर्फ 20% ऐसे लोग होंगे जिनका रिश्ता जो है टूट चुका है, और नहीं तो अगर थोड़ी बहुत बचा है तो आने वाले 6 से 7 महीनों में पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जिनका रीयूनियन होगा। अब आप कहोगे कि दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हम 20% में है कि 80% में है। तो आप लोगों की जो सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से आप सोचो और देखो कि अगर आप लोगों के पार्टनर्स आपके सिर्फ अकड़ दिखाते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं। कई लोगों के पार्टनर्स हैं ऐसे जो सिर्फ अकड़ दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो वो पीछे से फिर आ जाते हैं। तो उन लोगों का तो रियूनियन है, ठीक है। अब लेकिन जिनके पार्टनर्स ऐसे हैं कि भाई तू कहीं रहे मैं कहीं रहूं, तुझे फर्क नहीं मुझे फर्क नहीं, तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है आने वाले 6-7 महीनों में एक होता है ना कंफर्मेशन के साथ कि अब नहीं रहेगा, ऐसी एनर्जीज यहाँ निकली है। और तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले टाइम में, यानी कि आप काफी लंबे समय से जो प्लानिंग्स कर रहे हो ना पैसों को लेकर, स्पेशली पैसों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल, मतलब कि जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है,
एक थोड़ा सा मॉडरेट से भी नीचे है, आप में से है ऐसे कुछ लोग, ठीक है। बुरा मत मानना इस बात का, क्योंकि देखो सबका अलग अलग स्टेटस होता है, सबकी अलग अलग पहचान होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों से पहचान होती है, बट हमारी नीड के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि हाँ, आप में से कुछ लोगों को बहुत पैसों की सबको जरूरत है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है पैसों की। तो आप जो प्लान्स बनाते आ रहे हो ना आने पिछले टाइम से कि मुझे ऐसा बिजनेस करना है या फिर यहाँ ये चीज करके मुझे ऐसा प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको सक्सेस जो है आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ प्लानिंग्स करने से नहीं, उनको आगे और बढ़ाने से, ठीक है। तो यहाँ ये एनर्जी मुझे जो है रिसीव हुई है। दूसरा, आप जो मेहनत कर रहे हो इतने टाइम से, उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अब आप कहते हो कि दीदी हम तो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमें मिलता नहीं है, ये गलत है। मिलता है, लेकिन किसी को देखो सबके अपने अपने कर्मों अनुसार है। अगर आपका जो रिजल्ट है, आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, किसी को तो ईश्वर जो है 1%, 2%, 3%, 4% इस तरीके से एक एक स्टेयर्स कर कर लेकर जाएगा। और कुछ लोगों का रहेगा कि अचानक से ही उनको 50% प्रॉफिट मिलेगा, 100% प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि उनकी जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सबके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हो जिससे मिले। और जिनका कोर्ट केस चल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो उनका 2025 में आपको इस चीज से आजादी मिल जाएगी, यानी कि आपका अब ये जो कोर्ट के चक्कर लगा के या फिर इस झमेले में फंस कर परेशान होना, तो 2025 में आपका जो है फाइनल हो जाएगा पूरे तरीके से कोर्ट मैटर, आपका जो डाइवोर्स है वो सब। तो अब मैं चलती हूँ, ये था आप लोगों के लिए। आप फिल्म देख रहे हो तो हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अभी अचानक से ऐसा हुआ है ना, लेकिन ये बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी फिर कभी। अभी तो आप सब भी ध्यान रखिए अपना, और मैं भी चलती हूँ। और रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, इस चीज का ध्यान रखो। बाकी माँ काली पर अपना भरोसा बनाकर रखो, माँ हमेशा आप लोगों के साथ है, देखो है साथ, ठीक है। तो चलिए मैं चलती हूँ। जय माँ काली।